प्रिया सिंह मेघवाल, भाई बाबूलाल जी सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो भीनमाल के अंदर जो आपने जोशीला ऐतिहासिक स्वागत किया, सर्व समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस सत्ता संकल्प के साथ मैं राजस्थान के अंदर निकला हूं, उसकी शुरुआत सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेके सालासर बालाजी की धरती से की। और 2 तारीख से मैं जोधपुर और बाड़मेर, जालोर के अंदर आपके यहाँ पे हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 5वां दिन है आज यहाँ पे। और सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल के अंदर जो आपने आशीर्वाद मुझे दिया, जो सत्ता संकल्प यात्रा का समर्थन किया, मैं विश्वास दिलाता हूँ हनुमान बेनीवाल आपके लिए हर वक्त आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा। यहाँ के किसान और सर्व समाज को साथ लेके वो नए राजस्थान के निर्माण की बात करेगा। वही बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर कि आजादी के 75 साल बाद भी नरेगा में मजदूरी करके हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर इस राजस्थान की चिंता पहले के नेताओं ने की होती, अगर इस राजस्थान की चिंता उन किसान नेताओं ने की होगी तो लगातार अपने परिवार को आगे बढ़ाने और मंत्री बनने की दौड़ में ही जीवन उन्होंने निकाल दिया। नहीं तो खुद मुख्यमंत्री बने, न बनने दिया, न इस इलाके का विकास किया। 70 साल पहले जालोर भीनमाल की धरती पे सिंचाई का पानी आ जाता तो यहाँ के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, यहाँ उद्योग लगते, रोजगार मिलता। और जो बाहर की कंपनियां जो भी आ रही है, तेल के कुओं से लेकर भिवाड़ी तक के जो कारखाने हैं, अगर यहाँ 80% स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलता तो बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से जिसको भी जिताते हो, जो भी आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार की चिंता करता है, वो अपने भतीजे, बेटे, भांजे तक सीमित हो जाता है। उन्हें तो समाज की बात करता है, न किसान की करता है, न शोषित पीड़ित दलित की बात करता है। धीरे धीरे राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। ये जालोर, सांचौर वो इलाके हैं, ये मारवाड़ वो इलाका है जहाँ की संस्कृति की एक अनूठी मिसाल इस देश के अंदर कायम की जाती थी। भाइयों, आज भी हमारे मारवाड़ियों ने चाहे गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें, अपने दमखम पे, अपनी मेहनत से लोगों को भी रोजगार दिया, देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कोशिश की। मैं जब मद्रास जाता हूँ, मैं सूरत जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, तब सारी जातियां वहां मिलके मेरा स्वागत करती है। लेकिन जैसे मैं राजस्थान वापस आता हूँ तो कितना जातीय जेल राजस्थान के अंदर, आप बताओ। दूसरे लोग लड़ नहीं रहे, जो लड़ता है उसके साथ नहीं, बैठे बैठे कह देते हैं वो तो जातिवाद करते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं तो जातिवाद को खत्म करने के लिए आया हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरे के आने के बाद ही हुआ, ये मेरे के आने के बाद ही हुआ कि हर समाज अपना हक और अधिकार मांगने लग गया। मांगने लगा कि नहीं लगा, बताओ मुझे, कौन से समाज की मीटिंग नहीं हुई राजस्थान में? हर समाज मीटिंग करके कह रहा है कि हमें राजनीतिक रूप से हमें टिकटें चाहिए, हमें राजनीति के अंदर अपना स्थान चाहिए, हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमें टिकट दे। कह रहे कि नहीं कह रहे? तो मैंने जगह दिया, आप सबको जगह दिया। और जब सब देख जाओगे और अच्छे बुरे की पहचान कर लोगे, उस दिन अपना भी जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये जाति में थोड़ा लाया धरती पे, ये तो कोई न कोई पहले लाया होगा, हमें तो मिली थी। ये उस जाति का फार्म भराते हैं नौकरी के अंदर, ये पुलिस वाले खड़े को पूछ लो, जाति लिखवाते हैं, जाति ये वो सारा। तो भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ कि किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, खेत खेत सिंचाई का पानी और 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिला इकाइयों के अंदर, इसको लेके सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन बिना सत्ता के नहीं होगी, इसलिए हमने इसका नाम दिया है सत्ता संकल्प। लेंगे हम और व्यवस्था को बदल देंगे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी फटी धोती, फटी जूती के अंदर अगर वो थाने तहसील में जाए तो थानेदार, तहसीलदार बोले, बाबा बैठो, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूँ। मैं ये व्यवस्था चाहता हूँ कि रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटियां अगर सड़क पर निकले तो ऐसा महसूस करे वो घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। पुलिस से आम आदमी नहीं डरे, गुंडे बदमाश पुलिस से डरे और आम आदमी पुलिस को अपना दोस्त समझे। ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। भाइयों, किस बात का टोल दे रहे हो आप बताओ? डीजल पेट्रोल 100 रुपए,
जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे डीटी ऑफिस के अंदर तो शायद बोलेरो का कितना लगता है, 1 लाख 1.5 लाख लग जाता है। हाँ 1.5 लाख। स्कॉर्पियो का ज्यादा लगता होगा, फॉर्च्यूनर का और ज्यादा लगता होगा। और फिर भी टोल बीनमाल से कोई ट्रक लेके चलेगा और चारों महानगरों में घूम के जब वापिस बीनमाल आएगा तो 30,000 का टोल देना पड़ेगा। कितना? 30,000 का टोल। वो किसके लिए ले रहे हो? किससे ले रहे हो भाई? जनता का टैक्स। सड़कें बना नहीं रहे हो। सांचौर मैंने सड़क देखी, 3 महीने पहले बनी नहीं, पूरी टूट गई सड़क सारी। सारा भ्रष्टाचार चारों तरफ। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। इससे बड़ा मिलाजुली का क्या खेल होगा राजस्थान के अंदर? बताओ मुझे। ये मिलाजुली का खेल है। आजकल लोगों को क्या हो गया कि खुद अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते, हर कोई मुझे चुनौती दे देता है। अरे मैंने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मुझे चुनौती दे रहा है। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा है मुझे क्या चुनौती दे रहा है? फर्स्ट बार कोई एमएलए बन गए किसी का आशीर्वाद से, वो रखे मैं हनुमान जी को चुनौती देता हूँ, सोचा ऐसा बयान देने से पॉपुलर हो जाएंगे। मुझे चुनौती मत दो, अपने इलाके को संभालो। कि इलाके में 3rd नंबर रह गए ना तो 15 बीमारी एक साथ हो जाएगी, टेबलेट खानी पड़ेगी 15। समझ गया ना? मैं तो चुनौती लोगों को दे रहा हूँ। मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी, 7 समंदर पार फेंक दिया। मोदी को चुनौती दी, आ गया छोड़ के, किसानों को जरूरत पड़ी। गहलोत के बेटे को हरा के ये साबित किया कि हनुमान के फॉलोअर ताकतवर है, जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। गहलोत के बेटे को हराया। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल को जो नेता बयानबाजी करके पॉपुलरिटी के लिए कि आरएलपी, अरे पार्टी तो बनाई। यहाँ तो 70 साल के अंदर लोग पाड़ा बदलते थे, पार्टियां बदलते थे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, भाजपा का दुपट्टा पहन लिया, भाजपा ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक व्यक्ति ने आपको पार्टी दी है, चिन्ह भी दिया है और पार्टी के अंदर वैकेंसी भी, पार्टी के अंदर वैकेंसी भी है। अगर कांग्रेस बीजेपी किसी अच्छे नेता को टिकट नहीं देती है तो मैं थोड़ी बहुत जगह रखूंगा उनके लिए, आप चिंता मत करो। सारे नहीं लूंगा, मैं भर्ती नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जगह रखूंगा कि मजबूत लोगों को इस वजह से नहीं रोका जाए कि काश कोई तीसरी पार्टी होती तो मैं लड़ लेता। क्योंकि मैं निर्दलीय लड़ा था 2003 के अंदर, थोड़े से वोटों से हार गया था। कांग्रेस को 3rd नंबर धकेला था भाइयों, 2003 की बात बता रहा हूँ। और वसुंधरा से मेरी लड़ाई इतनी हुई कि जो वसुंधरा जब निकलती थी, मैंने उसकी यात्रा देखी थी 3 के अंदर, किस तरह लोग भागते थे उसके पीछे। और ये वही वसुंधरा है जो फोन करके सरपंचों को कहती है कि प्लीज कोई प्रोग्राम हो तो मुझे भी सवा मणि में बुला लो। ये मैंने की उसकी स्थिति वसुंधरा की। ये वसुंधरा का जो क्रेज खत्म हुआ, सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे, कहाँ गई वसुंधरा? पता ही नहीं चला। ये कोई बीजेपी के नेताओं ने खत्म नहीं किया उसका क्रेज। ये हनुमान के संघर्ष का परिणाम है। लड़ाई लड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। जब मैं गया मुझे पता था 2-3 दिन तो मैंने ये देखा कि यार यहाँ तो सारी देश के बड़े नेता आ गए, पता नहीं मुझे कोई जानेगा कि नहीं जानेगा। लेकिन जब मैंने लड़ाई की शुरुआत की, लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर बैठा और अग्निपथ के मामले में सेना के सम्मान में मामला उठाया और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करी। हर वो मामला उठाया देश का, जवान का, किसान का, शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, शेड्यूल ट्राइब का, अल्पसंख्यक का, दलित का। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें हनुमान बेनीवाल ने बहस नहीं की। और वही देश उसे जानने लग गया। देश में चर्चा चली, दिल्ली में चर्चा चली। इस बार राजस्थान में राह आसान नहीं है। इस बार तीसरा मोर्चा मजबूती से ताल ठोक रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसान के बेटों, किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी है, इस बार कांग्रेस और बीजेपी की हालत खस्ता कर देगी राजस्थान का। और ये सही है, 85 लाख नए वोट राजस्थान में जुड़े हैं। और 85 लाख जब वोट पोल करेगा 90%, वो पहला वोट देगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध मुक्त राजस्थान के खिलाफ। जिस तरह पेपर लीक हो रहा है वो बच्चा चाहेगा मैं वोट उस पार्टी को दूं जो पेपर लीक नहीं होने देगी। मैं उस पार्टी को वोट करूं जो गुंडे बदमाशों को भगा देगी राजस्थान से। मैं उस पार्टी को वोट करूं जो बजरी, सैंडस्टोन, लाइम स्टोन जब हमारे खेत से निकालते हैं और जाते हैं ट्रक पे 5 लाख का, ट्रैक्टर पे 1.5 लाख का, 2 लाख 40 हजार का जुर्माना कर देते हैं, मुकदमा भी कर लेते हैं। बिजली के थाने वाले आते हैं, विजिलेंस की सीट भी भर देते हैं और किसान को मुकदमा भी कर देते हैं। मैं उस पार्टी को वोट करूंगा जो इन सब से मुक्ति दिलाएगी। मैं उस पार्टी को वोट करूंगा जो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देगी। तब उसे एक ही चिन्ह दिखेगा, बोतल। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन कौन देगा? ये पानी की बोतल देगी।
इस पानी की बोतल के अंदर भूत भूतनी को बंद करके और ले जाके बाहर फेंक दूंगा राजस्थान से। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, मुझे मजबूती दें और मुझे पूरा भरोसा है कि जालोर, देखिए जब देश के अंदर आजादी का बिगुल बजा था तो एक जाति ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, तब जाति नहीं देखी, अंग्रेजों को भगाना है, तब देश आजाद हुआ। बहुत से लोगों ने सादत दी, उठो, अगर राजस्थान को बदलना चाहते हो, बार बार आके कहते हो भाई साहब टोल लग रहा है, पेपर आउट हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, तो वोट डालो ना, सब ठीक हो जाएगा। वोट तो तुम्हारे हाथ में है, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया तुम लोगों को, वोट हर आदमी डालेगा। तो 18 साल का है वो वोट करेगा, वोट डाल दो एक बार। वोट डालते ही तो आ रहे हो। 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया ना राजस्थान के अंदर, क्या मिल गया राजस्थान को? बेकारी, बेरोजगारी, अपराध, ये जो रेप की घटनाएं हो रही, दरिंदगियां हो रही है, बजरी नहीं, रेत नहीं ला पा रहे हो। बताओ, वोट करो और वोट की ताकत से अपनी सरकार बना लो। सरकार बनते ही सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जिसकी सरकार होती है वही अपने लोगों की रखवाली करता है। या तो बिना सरकार के भी मुझे धन्यवाद दो, एक किसान का बेटा पूरी जवानी समर्पित करके किसान कौम के लिए सड़कों पर लड़ रहा है, वो माफिया से लड़ रहा है, अपराधियों से लड़ रहा है, भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा है, दिल्ली से लड़ रहा है, स्टेट से लड़ रहा है। तो भाइयों, मुझे मजबूती देना, मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि उम्मीदवारों को जो चयन होगा, हमारे पुखराज जी घर के एमएलए साहब बैठे हैं, कि जालोर जिले में यहाँ आसपास नौकरी की हुई इन्होंने बिजली विभाग के अंदर, इनसे लोग नाराज नहीं। बिजली वालों से लोग अक्सर नाराज होते हैं, वो सीट पर लेते हैं, लेकिन इनसे कोई नाराज नहीं। पुखराज जी एक एक सीट पर बैठेंगे, करेंगे। इंद्र मेघवाल का आपको मामला पता है, किस तरह अन्याय हुआ, मटकी के मामले में किस तरह उसके साथ मारपीट हुई और बच्चा चला गया। उसको न्याय दिलाने के लिए भी नागौर से जब हनुमान बेनीवाल आया, सरकार झुक गई। जो भी बोला कमिटमेंट, वो सारा पैसा 12 घंटे के अंदर उनके घर पे जाके दे के आए, जो भी उनकी मांगे थी मानी गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरे जितने भी आंदोलन देखोगे उसमें आपको लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल जी जातिवाद नहीं करते, वो जातिवाद को खत्म करने का बात करते हैं। मेरी जाति का अगर कोई बदमाश है और उसने अपराध कर दिया तो उसको भी सलाखों के पीछे डलवाता हूँ। ये इतिहास उठा के आप देख लें। बाकी नेताओं को मैं जानता हूँ, जैसे ही फोन आता है कि नेताजी बदमाशी हो गई, अरे पतोकर बदमाशी करने वाला कौन जात का है? बोले अपनी जात का है। तो नहीं भाई, मैं तो स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मेरे अपने जाति वाला वोट टूट जाएंगे। हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। इसलिए भीनमाल के अंदर भी आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और आपकी खुद की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। भीनमाल की कुछ समस्याएं आप लोगों ने बताई है। भीनमाल में मीठी बेरी सड़क, नरसाना से चितरवाड़ा सड़क, अभी तो घोषणा करा लो। मैं जब यशो गहलोत ने 3 दिनों में घोषणा कर दी, याद है आपको? अभी कर दी, लेकिन कैसे बनेगा मुझे बताओ। 2 दिन बाद तो आचार संहिता लग रही है। भीनमाल नहीं है उसमें, भीनमाल नहीं है ना, तो दे दो आरएलपी को वोट सारे। आप सुनो मेरी बात। अरे ये घोषणा करने तो होगा क्या, कैसे बनेंगे चीजें बताओ मुझे। तो 1 दिन तो बचा है, लेकिन घोषणा करके वोट कैसे बटोरे? आप एमएलए खड़ो करो, आरएलपी लो। पक्का ही करूंगा, आपको पूछ कर करूंगा। रुको, टिकट आप खुद तय करेंगे। ऐसे नहीं कि तय आपको करके बताना, जीतने वाला बताओ। ऐसे वोट काटने से क्या फायदा? जीताऊ हो और टिकाऊ हो। आने जीताऊ मैं भाग्य अमित शाह रहना, वो भी काम कौन कौन ध्यान रखना। ये भीनमाल से छाछोर करना सड़क जो घटिया निर्माण, इसकी मैं जांच करा दूंगा आपको। जल जीवन मिशन से भीनमाल में घोटाला, ये दोनों मामलों को मैं जांच करा दूंगा। और सड़कों की ईश्वर ने मेरी चलाई और ठीक ठाक रहा तो मैं सड़कें भी आपको बना दूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भीनमाल को साथ लेके चलेंगे, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आयोजकों को, पूरी टीम को, नौजवानों को, सब भाइयों को धन्यवाद कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम देखिए, कितने होर्डिंग लगाए, कितने आपने झंडे